श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है, क्या चिंता से मुक्ति पाई जा सकती है? मैं आपसे चिंता से मुक्ति के लिए एक महामंत्र है वो भी शेयर करूंगा, उसका भाव भी बताऊंगा, उसका अर्थ क्या है ये समझाऊंगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चिंता वास्तव में है क्या। क्या हम सब इसी दायरे में आते हैं या नहीं? वैसे कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है, तो क्या ये सही होता है या नहीं? क्योंकि बीमारियों का जो आज के समय में मूल कारण है वो चिंता ही है। और जब एक बच्चे का जन्म होता है तभी से चिंता भी साथ में शुरू हो जाती है, और ये चिंता जब तक व्यक्ति जीता है तब तक उसका साथ नहीं छोड़ती। आइए देखते हैं कैसे। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके एडमिशन की सबसे बड़ी चिंता हो जाती है कि उसका किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिलेगा या नहीं होगा। जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फिर इस चीज़ की चिंता शुरू हो जाती है कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है। कई बार होता है कि नहीं, वो अच्छा नहीं कर रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। और इसके बाद में व्यक्ति ये सोचता है कि अगर सही नहीं निकला है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ट्यूशन्स वगैरह लगाई जाए। कहाँ लगाई जाए, ये सारी चिंता का विषय है। जब बच्चा जो है वो भी कई बार इन्हीं चीज़ों को लेके परेशान हो जाता है कि इतना बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि क्या करे क्या ना करे। पढ़ाई जो है वो इतना आसान नहीं है आज के समय में, तो हर बच्चा जो है वो उस लेवल पे नहीं जा पाता, इसलिए ट्यूशन्स का सहारा लिया जाता है। तो ये माँ बाप के लिए तो चिंता का विषय है, इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाता है। अब उसके बाद में जब हायर सेकेंडरी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए चिंता ये रहती है कि अगर ये अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा तो आगे जाके एडमिशन कैसे होगा, तो फिर कौन से फील्ड में जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके बाद में कॉम्पिटिशन्स के लिए फिर अलग से ट्यूशन्स वगैरह लगानी है, कोचिंग लेनी है, यह भी चिंता है कहाँ से करें कैसे करें। उसमें भी पैसे धन का बहुत आजकल धन बहुत लग रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जब वो बच्चा का एडमिशन हो जाता है कॉलेज में, कॉलेज की फीस आज के समय में इतनी ज़्यादा है, ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है। कॉलेज से बच्चा जब पढ़कर निकलता है तो उसको जॉब के लिए मारामारी चिंता फिर शुरू हो जाती है कि अच्छी जॉब लग जाए। जॉब लग जाती है तो कई बार इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता, बच्चा जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। फिर उस दोबारा कोशिश करता है, और अगर अच्छा पैकेज मिलता है तो घर से बहुत दूर हो जाता है, तो माँ बाप से दूर हो जाता है। ये माँ बाप के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाता है। इसी प्रकार से उसके बाद में आगे जो चिंता आती है वो बच्चे के विवाह की आती है। अब विवाह में फिर वही है, क्योंकि आज के समय में एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कम से कम 2-3-4 साल आम बात है, लगी जाते हैं। और विवाह होने के बाद में फिर ये भी एक समस्या है कि जो वर वधू है, लड़का लड़की, क्या वो आपस में एडजस्टमेंट कर पाते हैं, तो ये भी कई बार चिंता का विषय बन जाता है। उसके बाद में मकान बनाने की चिंता होती है कि मकान बनाया जाए, लोन लिया जाए, फिर लोन चुकाने की चिंता है। इसी प्रकार से जो है, जो जिस व्यक्ति के पास धन बहुत अधिक है उसको धन की रक्षा के लिए चिंता रहती है, क्योंकि ये भी एक समस्या है। आज का टाइम जो है बहुत ख़राब है, तो इस समय में अपने को बचा के चलना भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। विवाह के बाद में जो है फिर संतान होती है, तो जब माँ बाप दादा दादी बन जाते हैं तो वही साइकिल हम देखते हैं दोबारा शुरू हो जाता है कि अब पोते का एडमिशन की चिंता है। तो
हमें अपने पूरे जीवन में ऐसा समय कब मिला कि जब हम चिंता नहीं करते? धन की चिंता, नौकरी की चिंता, विवाह की चिंता, पढ़ाई की चिंता, जीवन जो है पूरा हमारा चिंता में ही बीत जाता है। इसके अलावा रोग हैं, दुख हैं, कई कारण हैं जिनके, तो वो सारे जो हैं एक तरह से चिंता को हमारी बढ़ाते रहते हैं और जीवन भर हम जो है चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि ये प्रश्न जो है बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो है एक निवारण का एक मंत्र है जो हमारे जीवन की ये सारी बाधाएं जो आती रहती हैं इनको दूर करता है। आज मैं वो मंत्र आपसे शेयर कर रहा हूँ और इसका भाव और अर्थ जो है आपको इसके बाद में बताऊंगा। इस मंत्र का आप रोज जो है 11 बार जाप करेंगे और आप पाएंगे कि जो भी हमारी बाधाएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो हमारे धीरे धीरे करके सारे हम उन कष्टों को पार करते जाएंगे आसानी से। आप इस मंत्र को ध्यान से सुने। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संशया। जो इस मंत्र का नित्य जाप करता है श्रद्धा पूर्वक, उसे माता प्रसाद रूप में आशीर्वाद देती है, उसकी जीवन की सभी बाधाओं को मुक्त कर देती है, धन व धान्य से परिपूर्ण कर देती है, संतान के हर प्रकार के दुख को दूर कर देती है तथा भविष्य को लेकर सभी प्रकार की चिंताओं को हर लेती है। इसमें मनुष्य को कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। इस भावार्थ से आपको समझ आ गया होगा कि इस मंत्र में माता ने कितनी शक्ति प्रदान की है और ये हमारे कल्याण के लिए है। सो हमें इसे नित्य प्रति श्रद्धा से 11 बार अवश्य करना चाहिए। हम ये पाएंगे कि हमारे जीवन की सभी चिंताएं, बाधाएं धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही हैं। आप भी इस मंत्र का अनुभव करें और आपको निश्चय ही इसका फल प्राप्त होगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।